ये औरत सच में बहुत निर्दयी है। उसने जहरीला तरबूज बच्चे को खाने को दिया। उसने बच्चे को विशेष रूप से याद दिलाया खाते समय तरबूज के बीज नहीं थूकना। लड़के के पास हालांकि संदेह था, उसने फिर भी एक बार में तरबूज खा लिया। बीज गले से होते हुए पेट में चले गए और अंदर ही जड़ें जमाकर अंकुरित हो गए। अगले दिन लड़का बाथरूम में मुंह धोने आया और जब उसने नाक कुरेदी उसमें से तरबूज की बेलें उगाई। उसने बेलें खींचने की पूरी कोशिश की लेकिन बेलें पत्तियां निकालने लगी, जिससे वह डरकर जमीन पर बैठ गया। फिर नाक में फिर से बेलें उगाई। उसने जोर से घसीटा लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि खींचने पर और बड़ा होता गया। शिक्षक उसके सामने से गुजरे और सीधे बेल से ठोकर खाकर गिर पड़े। शिक्षक ने उसे प्रिंसिपल को ढूंढने के लिए ऑफिस में जाने को कहा, लेकिन लड़के के कानों में भी बेल उगाई और यह और ज्यादा होती गई। प्राचार्य ने उसकी नाक से बेल निकाल दी। एक बूंद खून निकला, उसके मुंह में बहा। उसने पाया कि खून मीठा है, फिर उसे पेय के रूप में पी लिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसकी जांच की और जैसे ही उसने मुंह खोला सब जगह तरबूज था और उसके कानों में बेलें फैली हुई थी। डॉक्टर ने कैंची निकालकर उसे आराम देने की कोशिश की, लेकिन वह जितना काटते उतना ही नहीं खत्म होता था। कोई उपाय नहीं था, इसलिए भारी हथियार निकालना पड़ा। लड़के ने यह देखकर जल्दी से आखिरी बेल को उखाड़ दिया और फिर जल्दी से वहाँ से निकल गया। रास्ते में उसका शरीर लगातार पत्तियां गिरा रहा था। इसका मतलब था कि तरबूज पक गया था। सच में लड़के का पेट एक तरबूज बन गया। उसे सहपाठियों ने खेल के मैदान में लंबी दौड़ के लिए खींचा और उसका शरीर जमीन पर गिरकर एक तरबूज बन गया। जल्दी से समाप्ति रेखा को पार करके वह एक तरबूज सुपर हीरो बन गया। लेकिन वह शायद भूल गया कि वह कभी एक लड़का था। वह लगातार अपनी सुपर पावर का उपयोग करता रहा, जिससे उसका पूरा शरीर तरबूज में बदल गया और अंततः अपनी सुपर पावर खो दी और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह लड़का भी पूरी तरह से गायब हो गया। इसके बाद सहपाठियों ने जमीन पर पड़े तरबूज को देखा और प्रलोभन से बच नहीं सके और खाने लगे। यह कहानी हमें बताती है कि तरबूज खाते समय बीज थूकना याद